आइए मैं थोड़ा गियर चेंज करके, गियर बदल बदल करके इस मुशायरा कवि सम्मेलन को चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा हंसते हंसाते इस मुशायरा और कवि सम्मेलन को और ऊंचाइयाँ दी जाए। हमारे बीच में भाई विनोद कलहंस जी, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, बहुत अच्छे कवि हैं। इनका विद्यालय बहुत खूबसूरत विद्यालय है, बहुत अच्छा चलता है। ये विनोद कलहंस हास्य के कवि हैं, लेकिन बचपन से आशिक मिजाज हैं। बब्बू भैया, हम और विनोद भाई एक बार लखनऊ की यात्रा पे थे कवि सम्मेलन, 4 बाग उतरे तो विनोद भाई एक सुंदर सी महिला सामने बैठी, इसको घूर घूर के देख रहे थे। तब तक उसका पति घूम के आ गया। उसने कहा, इनको डांटा, कहा क्या देख रहे हो, तुमने कभी महिला नहीं देखी? विनोद भाई हास्य के कभी बड़े हाजिर जवाब। इन्होंने कहा, भाई साहब हमने महिला देखी, लेकिन इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। उसने फिर इनको डांटा, बोले बेवकूफ बना रहे, लखनऊ में इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं, तुमने इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। अब हास्य का कभी बड़ा हाजिर जवाब। इन्होंने कहा, भाई साहब ने सुंदर महिला देखी, इससे भी सुंदर महिला देखी, लेकिन इतनी सुंदर साड़ी में इतनी सजी धजी महिला पहली बार देख रहा हूं। उसने फिर इनको डांटा, बोला इतनी सुंदर साड़ी में सजी धजी महिला नहीं देखी। विनोद भाई हास्य के कभी बड़े हाजिर जवाब। इन्होंने कहा, भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, लेकिन इसके साड़ी पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज छपे हैं, इतने हवाई जहाज छपे वाली साड़ी मैं पहली बार देख रहा हूं। उसने फिर इनको डांटा, बोले हवाई जहाज छपी वाली साड़ी तुमने नहीं देखी। विनोद भाई हास्य के कभी बड़े हाजिर जवाब। इन्होंने कहा, भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में सुंदर सजी धजी महिला देखी, साड़ी पे छोटे छोटे छपे हवाई जहाज भी देखे, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि एक साथ एक बार में एक हवाई अड्डे पर इतने हवाई जहाज उतर जाएं, इतना बड़ा हवाई अड्डा पहली बार देख रहा हूं। तो पहले तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इनका एक लड़का भी है, इनका पूरा खानदान आशिक मिजाज है। इनका एक लड़का भी है जो पढ़ने जाता था, विनोद भाई पीछे से देखने जाते थे, लड़का पढ़ता कोई दूसरा भी काम करता है। एक दिन इनका लड़का कॉलेज के गेट पे पहुंचा, सामने से एक लड़की निकल रही थी। अब लड़के ने गाना गाना शुरू कर दिया, रफ्ता रफ्ता मेरी आंख जिससे लड़ी है, देखो आज मेरे सामने खड़ी है, पीछे विनोद भाई खड़े थे। हे नहीं, ताली बजती है यहाँ। पीछे विनोद भाई खड़े थे, बोले बेटा जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी। तालियां अगले पंक्ति पे और जोरदार उठनी चाहिए। हास्य के बड़े कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं। जिससे तेरी आंख लड़ी है वो तुझसे 10 साल बड़ी है, वो तेरे लिए नहीं बेटा मेरे लिए खड़ी है। आपके जोरदार तालियां आमंत्रित करें भाई विनोद कलहंस जी माइक पर। मित्रों, विकास बौखल एक ऐसे नाम हैं कि जो पूरे देश में सुने जाते हैं। अभी दैनिक जागरण का कार्यक्रम चल रहा था और बलरामपुर, बहराइच, सीतापुर, फैजाबाद, तो इनकी पूरी टीम के साथ ये संचालन करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये पूरी रात बाहर रहते हैं, मतलब एकदम से संचालन में बाहर रहते हैं ये। और जितने अच्छे ढंग से ये संचालन करते हैं कवि सम्मेलनों का, मुशायरों का, इनके घर का भी संचालन इनके पड़ोसी बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। आधे दर्जन बच्चे इनके हैं। बिल्कुल सही बात। हमने कहा था पत्नी से कि भैया से ये बात न बताया करो, घर की बदनामी होती। दरअसल होता क्या है कि मंचों पर जब कभी खड़ा होता है, तालियां बजा दो गुरु, मजा आ जाता है ना, जहां बात पहुंचे तो आनंद लीजिए। अब यही दिक्कत है, ना तो ये मंच पर संचालक बोलने देता है, ना तो घर में पत्नी बोलने देती है। ये दोनों भाई बहन तो बोलने ही नहीं देते हैं हमें। लेकिन अब माइक पर आ गया हूं तो अपनी थोड़ी सी बात जरूर आपके स्वागत है दादा। वाह। भाई 2 तरह के होते हैं, एक मेरा भाई, एक मुझको भाई। आज के इस कवि सम्मेलन और मुशायरे में भाई रेहान अशरफ ने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और कवित्रियों की फ़ोटो भी लगाई है। यद्यपि अभी कवित्रियाँ या शायरा यहाँ नहीं पहुँची हैं, लेकिन लगातार वो लोग फ़ोन से भिड़े हुए हैं, वो आने वाली हैं। कुछ लोग रास्ते में गन्नक किनारे खड़े हैं लाने के लिए। और अपनी तो किस्मत ही खराब है कि हम लोग अगर ऊँट की सवारी हम करते हैं तब भी साले कुत्ते काट लेते हैं। अभी जैसे मेरा कार्यक्रम ख़त्म होगा, कवित्रियाँ आके मंच पे बैठ जाएंगी, आप देखिएगा। भाई विकास बौखल बहुत अच्छे कवि हैं, हास्य के कवि हैं और पूरे देश में सुने और सराहे जाते हैं। अभी अब नेपाल गए थे, नेपाल में एक बड़े कवि सम्मेलन का आपने संचालन किया, जैसा मैंने बताया। कुछ इनको दिक्कत थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ समस्याएं थी। ये ज्योतिष में बहुत विश्वास करते हैं। एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी से कहा कि भाई साहब कोई ऐसा जुगाड़ बताइए कि मैं भी थोड़ा उन्नत करूं, बड़े कवियों में मेरा भी नाम आ जाए। तो उसने कहा कि ऐसा संभव है, ऐसा होगा, लेकिन आप काले वस्त्र धारण करो। ज्योतिषी लोग जुगाड़ बता देते हैं। काले वस्त्र धारण के लिए इनको बताया गया। ये घर पहुँचे, इन्होंने अपने बीवी को बात बताई
बीबी ने फट से सिलाई मशीन निकाली और उसके पास एक पेटीकोट था जिसको हम लोग साया बोलते हैं। पेटीकोट को काटा और एक अंडरवियर सिल दिया काले रंग का। और जैसे ही अब ये कवि सम्मेलन से निकलते हैं, बीबी बोलती है, तू जहाँ जहाँ रहेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ रहेगा। एक बार जोरदार तालियां विकास बौखल के सम्मान में आप बजाएं। और इन्हीं की वजह से यह कार्यक्रम इतने ऊंचाइयों पर है। मित्रों, आइए आपको कविता से जोड़ता हूं। स्वागत। एक बार एक पंडित जी भागवत की कथा सुनाने के लिए बैठे और भागवत की कथा सुनाते जब वो व्यास के गद्दी पर बैठे तो उन्होंने अपने जजमान को समझाया कि ये बहुत पवित्र कथा है, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। और व्यास गद्दी पर जो बैठता है, जो भी कहता है, बहुत पवित्र भावना से कहता है। पंडित जी को थोड़ा सा पुकार उकार खाने की आदत थी, तो उनके मुंह से थोड़ा सा कुछ छींटे निकल रहे थे जो पोथी पे पढ़ रहे थे। जजमान से रहा नहीं गया। जजमान ने कहा कि पंडित जी, आपके मुंह से जो पोथी पे छींटे पड़ रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, तो आप ऐसा ना करें। पंडित जी ने समझाया कि बेटा, इस समय हमारे मुंह से जो कुछ भी निकल रहा है वो साक्षात गंगा प्रवाहित हो रही हैं। तुम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दो, तुम कथा सुनो। नीचे बैठा हुआ श्रोता दीर्घा में एक आदमी सिर छुलाए हुए बैठा हुआ था। दूसरे दिन की जब कथा प्रारंभ हुई तो एक पुड़िया में, चुटकी में कोई चीज़ लेकर के आया और धीरे से पंडित जी को पकड़ाया। पंडित जी ने सोचा शायद कोई श्याम बहार या कौन कौन सा पुड़िया है वही सब लेके आया होगा। उन्होंने पुड़िया खोला, मुंह में डाला तो वो कुछ स्वादिष्ट नहीं लगा। उन्होंने पूछा कि बेटा, ये कौन सा ट्रेडमार्क है जो थोड़ा सा स्वादिष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, उनका जो है ये अष्टकलश का जो राख है ये मुझे गंगा जी में लेके जाना था। तो कल जो आपने कहा था गंगा यहीं प्रवाहित हो रही है, तो हमने कहा कौन कानपुर जाए, लाओ यहीं प्रवाहित कर देता हूँ। वाह विनोद भैया, वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां विकास बौखल के सम्मान में आप सब बजाएं। और अभी आपने देखा नेताजी आए, उद्घाटन किया, चले गए। अच्छा, प्रायः क्या होता है कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करते हैं उद्घाटन के लिए नेताओं को ही बुलाते हैं। और जैसे ही कार्यक्रम का उद्घाटन किया, नेताजी चलते बसे नहीं, मतलब चले गए। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के बेटे की शादी हुई तो उसने भी सोचा कि लाओ, अभी नया नया इलेक्शन हुआ है, नए नए सांसद जी आए हैं, तो लाओ इन्हों को बुला लिया जाए। सांसद जी को बुलाया गया। सांसद जी आए, सांसद जी ने फीता काटा, सांसद जी बैठे, चाय पानी पिया और उद्घाटन के लिए उनको कहा गया कि उन्होंने बताया कि हमारे बेटे की शादी हुई है। तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तो उद्घाटन, हाँ, उनसे कहा कि बहू को और बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए। तो नेताजी कहा कि हम तो भाई नेता हैं, हम तो सीधे डायरेक्ट उद्घाटन ही करते हैं। तो कभी कभी इस तरह से समस्याएं आ जाती हैं। खैर, इस समय आप जानते हैं मित्रों की बाढ़ का सीजन है और चारों तरफ बाढ़ भरा हुआ है। हाँ, अभी वो ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, ये माल्यार्पण हो रहा था, तो हमारे कुछ पत्रकार भाई भी ऊपर आए। वो देखो भैया बैठे हुए हैं, श्रीवास्तव जी, शायद अमर उजाला या क्या हिंदुस्तान का नाम ले रहे थे, भावी बब्बू प्रताप सिंह जी हैं। मैं एक बार बलरामपुर गया और मैंने एक बड़े पत्रकार से, प्रभारी से पूछा कि आप लोग जैसे पत्रकार रख लेते हो छोटे छोटे जगह पर, तहसील स्तर पर, और जो है इस तरह से, ये इसका मापदंड क्या होता है, कैसे पत्रकार रखे जाते हैं, कोई एजुकेशन उनका है? एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हमारे भाई अकमल तुलसीपुरी हमारे बीच में आ चुके हैं और उनके साथ में एक शायरा भी हैं। और मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के जो है आयोजक महोदय से कि उन्हें मंच पर लाएं। ले आओ भैया, ये चांदनी समनो कमल एक साथ हैं तो लग रहा गठबंधन आ रहा है। ताली बजाओ बबुआ बबुआ। एक बार जोरदार तालियां हमारे कवियों और शायरों के लिए बजा दीजिए। अशरफ भाई लाइए, आप सब जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई अकमल तुलसीपुरी। बहुत ही बेहतरीन शायर हैं और जो है पूरे देश में सुने जाते हैं, सराहे जाते हैं और हमारे बीच में उपस्थित हैं। स्वागत है विनोद भैया। हाँ, पढ़े। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जैसा मैंने कहा कि बाढ़ का सहा, मैं कह रहा था कि मैंने पूछा प्रभारी से कि मतलब किस तरह से आप पत्रकारों का चयन करते हैं, कौन सा व्यक्ति पत्रकार होता है। तो उन्होंने एक बहुत महीन बात मुझे बताई, हुआ मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि बेहतरीन पत्रकार वही होता है जो अपने बचपन के दिनों में दूसरे के घरों में ताक झाँक करने की जिसकी आदत होती है, वो बेहतरीन पत्रकार बनता है।
तो हमारे जो ये पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में भी बजाएं, क्योंकि इनके ताकझाक के कारण ही आज ये अच्छे पत्रकार हैं। हम सबको अच्छे अच्छे समाचार मिलते हैं। आज जो कवि सम्मेलन हो रहा है, कल आप अखबारों में पढ़ेंगे। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि बाढ़ राहत को चर गए नेता, वाह, बाढ़ राहत को चर गए नेता, हाँ, कैसे कह दूं सुधर गए भाई तालियां, नेता। वाह, बाढ़ राहत को चर गए नेता, कैसे कह दूं सुधर गए नेता। जब मेरे गांव तक नहीं पहुंचे, हाय हाय, जब मेरे गांव तक नहीं हाँ, हाँ। पहुंचे, क्या पता किधर गए नेता। वाह। तो मित्रों, आज के नेताओं का ये हाल है कि उनका काम सिर्फ उद्घाटन समारोहों तक ही सीमित रह गया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं स्वागत है विनोद भैया, वाह, कि जनता से बहुत प्यार करब नेताजी कहिन, हाँ, जनता से बहुत प्यार करब नेताजी कहिन, देशवा के हम उद्धार करब नेताजी कहिन। और फरियादी महिला देख के बहुत भय मगन, हाँ, अब तोहरो बेड़ा पार करब नेताजी कहिन, वाह। अब तोहरो बेड़ा पार करब नेताजी कहिन। मित्रों, जब बात नेताओं की होती है तो मुझे 4 पंक्तियां आती हैं एक मंत्री वंदना की। ओम जय मंत्री देवा, ओम जय मंत्री देवा। वाह। हैंडपंप हैं सूखे ठाढ़े, तार नदारत खंभे गाड़े, आश्वासन के ढोल नगाड़े, जगह जगह सड़कें टूटी हैं, बिजली वाह। माई भी बूटी। सब तोहरे कारस तानी, सब तोहरन पूतक सेवा, ओम जय मंत्री देवा। माननीय एसपी यादव साहब को आप लोग ध्यान करिए, पंक्तियां मैं सुनाता हूं। ओम जय मंत्री देवा, ओम जय मंत्री देवा। भैया आइए, बैठ जाइए, वाकई में कवि सम्मेलन शुरू हो चुका है। बैठिए, आइए, स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन भाई साहब के लिए, ये समय से आए हैं, हम ही लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे। कवि सम्मेलन और मुशायरे की एक परंपरा होती है कि जो कवि पढ़ता है, पंक्तियां पढ़ता है, अगर बातें समझ में आ जाती हैं तो पब्लिक के तरफ से विकास भाई दोबारा या इस तरह से बोला जाता बिल्कुल, है, बिल्कुल, मुकर्रर इरशाद। मुकर्रर, हाँ, मेरे ख्याल से उर्दू में मुकर्रर बोलते हैं। तो एक बार मेरा एक दोस्त गया कवि सम्मेलन सुनने के लिए, तो उसको ये बात हम मंच से समझाया गया कि या तो दोबारा बोलिए और या तो मुकर्रर बोलिए। तो वो उर्दू से उसको बहुत प्रेम था, वो मुकर्रर को भूल करके दोबारा को मुकर्रर में मिला दिया और बोला हाँ भाई साहब दुबर्रर 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 बोलिए। तो इस शब्द को याद रखिए। विकास भाई की पंक्तियां या हमारे कवि शायर यहाँ उपस्थित हैं, अगर पंक्तियां आपके पसंद आती हैं तो आप दुबर्रर बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई, वाह। अभी वो एक भैया, वो क्या नाम है उनका, वो आए यहाँ मंच पर और कहा कि मैं मिसरा पेश करता हूँ, मैं मिसरा पेश करता हूँ, मैं मिसरा पेश करता हूँ। मैं कब सम्मेलनों में, मुशायरों में हम लोग जाते हैं, सच बताता हूँ अकमल भाई कि मिसरा मेरे समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है। मेरे समझ में ये नहीं आया कि आदमी मिसरा ही क्यों पढ़ता है। पांडे क्यों नहीं पढ़ता, दुबे क्यों नहीं पढ़ता, चौबे क्यों नहीं पढ़ता, सब लोग मिसरे के पीछे पड़े हैं। तो साहब मैंने भी कहा कि ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ उर्दू, अपने उर्दू वाले भाइयों की तरह से, और मैं भी 4 मिसरे मैंने लिखे। वो 4 मिसरे में क्या कहने भाई विनोद भैया, वाह। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, वाह। 4 मिसरे अकमल भाई। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। वाह। दुबर्रर बोल सकते हो। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, वाह। यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। वाह। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी। और विकास भाई शेर सुनो, स्वागत है विनोद भैया, वाह। कि 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, हाट माने बाजार, 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, एक बार जोरदार तालियां हमारे चेयरमैन साहब के सम्मान में आप लोग बजा दें। चेयरमैन तुलसीपुर भाई फिरोज पप्पू साहब आ चुके हैं।
प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। वाह प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी, नित नए स्वप्न गढ़ते रहे मिश्रा जी। और यार के संग भगी जब से वो फुलझड़ी, बर्फ की भांति गलते रहे मिश्रा जी। वाह 2 बरस बाद जब वो मिली हाट में, जब मिली हाट में, जब मिली हाट में, 2 बरस बाद वो रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। वाह। रात भर हाथ मलते रहे मिश्रा जी। और उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, हाँ उसके बच्चों ने जब उनको मामा कहा, उनको मामा कहा, उसके बच्चों ने जब गज जमी भर में गढ़ते रहे मिश्रा जी। प्यार पे प्यार करते रहे मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद।